लिसन टू मी, अपना अपना चेक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, मैं बाजार जाता हूँ। मैं की मीनिंग आई नहीं बोलते हैं ना, आई, ठीक है। अब देखो, जब प्रेजेंट इंडिफिनिट रहे ना तो कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। जाना तो जाइन आइन नहीं लगाना है, ठीक है। कहीं कुछ नहीं लगाना है, सिंपल। जाना की मीनिंग क्या होती है, बस वही लगा देना है। प्रेजेंट इंडिफिनिट कहता है कि मैं बहुत सिंपल हूँ, इसीलिए तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं। तो वो एकदम सिंपल है, वो आइन खाइन है ना, जाइन नहाइन कुछ भी नहीं लगाता है ना, एकदम सिंपल, ठीक है। खाने की मीनिंग सीधा सीधा बोल दो, टेक फूड, है ना। सारी बात क्या करता है, सीधा करता है, सिंपल आदमी है। कैसा आदमी, एकदम सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, आज बाजार जाना, जाने की मीनिंग गो, तो गो में गो ही आएगा, आईएनजी नहीं आएगा, क्योंकि ये कैसा बंदा है, सिंपल। आई गो कहाँ जाता है, तो टू तो लगाना पड़ेगा, आई गो टू मार्केट, ठीक है। लो भाई, हो गया, डन, सिंपल। आई गो टू बाजार। अगर जिसकी मीनिंग इंग्लिश आपको आती है वो इंग्लिश में लिखो। पकौड़े की मीनिंग नहीं आती है तो आप लिख सकते हैं पकौड़ा, आई टेक पकौड़ा, है ना। लेकिन बाजार की तो इंग्लिश होती है ना, मार्केट, आई गो टू मार्केट। ओके डन। सेकंड वाला क्या था, मैंने एप्पल खा लिया है, काम हो चुका है। जब भी काम हो जाता है तो याद रखना, ऐसे जैसे ही काम हुआ आपके सिर के ऊपर ऐसे तिरंगा लहराएगा आपके सिर के ऊपर, काम डन, फ्रीडम मिल गया, ठीक है। तिरंगा, 3 फिंगर तिरंगा, ध्यान देना भाई। जैसे ही काम डन हो जाएगा तो कितने फिंगर, 3 फिंगर। 3 फिंगर का मतलब कि हम तीसरा वाला लेंगे, गो, ये फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, और थर्ड फॉर्म गो वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, गॉन, है ना। तो हमेशा हम ऑलवेज थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने एप्पल खा लिया है, मैं कौन हूँ, आई नहीं हूँ, मैं आई नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, आई के बाद काम हो चुका है, वो सिर्फ और सिर्फ यही बताता है। अगर हैव नहीं आएगा ना तो काम डन होने का कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा, ओके। तो ये बताता कौन है आपको, हैव नहीं तो काम डन नहीं। तो आई हैव, हाँ थर्ड फॉर्म देंगे, थर्ड फॉर्म टेक, टुक, टेकन, आई हैव टेकन मतलब खा लिया। ये तीसरा है भाई, आई हैव टेकन एप्पल। एप्पल की स्पेलिंग मुझे आती नहीं, चेक कर लेना। आई हैव टेकन एप्पल, यही किया था आपने, हाँ कितने लिख लिया तो भी चलेगा। हाँ टेक मतलब ये होता है कि कहते हैं ना, अरे नाश्ता लीजिए ना, अरे लीजिए ना, अरे दो पकौड़े लीजिए ना, है ना। 2 तरीके से बोला जाता है, 2 पकौड़े खाइए ना, या बोलते हैं 2 पकौड़े लीजिए ना, अरे ये नमकीन लीजिए ना, बिस्किट लीजिए ना, लीजिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेक, ठीक है। तो खाने की जगह पे ईट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। थर्ड वाला क्या किया तुमने बलवीर, हाँ हाँ ठीक है। मैं 4 दिन से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, आई नहीं हूँ, आई हैव बीन स्टडीइंग। देखो बहुत जगह पे होता है कि बच्चे लिख देते हैं रीडिंग, मतलब 4 दिन से तुम रीड करो, लिखा तुमने कुछ नहीं है ना। तो इसलिए हम स्टडी करते हैं, स्टडी में लिखना और पढ़ना दोनों आ जाता है। आई हैव बीन स्टडीइंग कितने दिन से, 4 दिन से। 4 दिन के लिए क्या आएगा, फॉर 4 डेज, ठीक है। चलिए हाँ, फोर्थ वाला क्या था भाई, देवाशीष, नहीं एक गर्ल बता दो कोई, यस, हाँ अब बताइए आंसर, हाँ बस आई
मैंने आई, देखो काम डन, काम डन का कौन है सिंबल है, आई हैव। और कितने आएंगे कौन सी फॉर्म, थर्ड। पहला होता है डू, डू मतलब करना, डिड, डिड मतलब किया, और डन, डन मतलब कर लिया, ठीक है। आई हैव डन अपना, मैंने अपना, तो माय होमवर्क। बहुत सारे बच्चे होमवर्क को क्या बोलते हैं, होमवर्क बोलते हैं ना, होमवर्क को होमवर्क। पेरेंट्स भी आके कहते हैं मैम इसको होमवर्क दिया करो। होमवर्क नहीं होता है, होमवर्क। चलिए 4-5 वाला क्या था, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, देवाशीष। आई, हाँ ठीक है। वेकअप या गेटअप भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं उठता हूँ कौन सा वाला है, पहला वाला है, एकदम सिंपल, ठीक है, सिंपल। आई गेट अप, गेट अप मतलब जागना, उठना। आई गेट अप अर्ली, अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या हो गया, डन, डन नहीं, एवरी डे, एवरी डे, ठीक है ना। मैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, ओके डन। अब रिटेन में नहीं काम होगा, ओरल में काम होगा, ठीक है। मैंने बोला आपको सोचना है और करना है, ठीक है। चलिए ओके, आशीष सिट हियर।